दक्ष प्रजापति ने देवऋषि नारद को रोक लिया। नारद जरा इधर आओ। नारद जी आए। आज्ञा। नारद, ये तुमने मेरे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगा दिया, अब ये सृष्टि का निर्माण नहीं करेगा, अब ये सृष्टि का निर्माण नहीं करेगा। देवऋषि नारद ने कहा, मैंने तो अच्छे काम में लगाया है, गलत काम में तो मैंने लगाया है। पर दुनिया बड़ी विचित्र है भाई। नशा करने जाओगे, मदिरा पान करने के लिए जाओगे, या वैश्यावृत्ति करने के लिए जाओगे, या जुआ खेलने के लिए जाओगे, तो कोई टोकने वाला तुमको नहीं मिलेगा, बल्कि और सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे। हाँ चल तो सही, अभी आते हैं 2 मिनट में, चल मेरे साथ, अभी चल, चल मेरे साथ, अभी होकर। बेकार कर्म की ओर जाओगे, कोई नहीं रोकेगा तुमको, पर जब अच्छे कर्म की ओर जाओगे, सत्संग की ओर, मंदिर की ओर, भगवान के भजन की ओर, देवालय की ओर जाओगे, तो कई लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, टोकने लगेंगे, अपशब्द कहने लगेंगे कि ये तो ढोंग करे ने, प्रपंच करे ने, ऐसा करे ने, वैसा करे। पर अपने को चिंता नहीं करना। क्या किसको रोइए, चादर तान के, अपने को चिंता नहीं करना बिल्कुल, अपन तो चल चल चल। कल मेंढक की कथा सुनी थी? अरे बोलो तो जम के, सुनी थी ना? तो जो बहरा मेंढक था ना, बस उस बहरे मेंढक पर ध्यान देना कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें, अपने को नहीं सुनना। अपने को तो वो करना है जो अपने मन में आए, और जिस मन में आ जाए कि हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करने में पीछे मत हटना, कर्म करने में पीछे मत हटना, तो एक ना एक दिन उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। और दुनिया कहते रहे हमें बढ़ना है। देवऋषि नारद ने कहा, जो मेरा मन करा मैंने बोल दिया। और मैंने कोई गलत काम में नहीं लगाया। दक्ष प्रजापति आपके संतान, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी बहू, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके दामाद, आपके परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है और कथा सुनने के बाद अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बनाया, या बेलपत्री चढ़ाने का नियम बनाया, या एक चावल का दाना चढ़ाने का भी उसने नियम बनाया है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न परिवार के लोगों को होना चाहिए कि हमें बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे घर का कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में, बहुत प्रसन्न होना। कुंभकर्ण को जगाया गया, और कुंभकर्ण जब रावण के सामने आया, तो कुंभकर्ण रावण के सामने आकर जब खड़ा हुआ, तो कुंभकर्ण ने पूछा रावण से कि भैया क्या बात है? रावण ने कहा कि राम के साथ में युद्ध हो रहा, तुझे मालूम है? तो युद्ध में कौन कौन वीर गति को प्राप्त हो गया और कौन कौन युद्ध के मैदान में है? रावण ने कहा, मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया, बहुत सारे असुर वीर गति को प्राप्त हो गए, पर मेरा एक सगा भाई विभीषण राम के पास जाकर मिल गया। मुझे बड़ा दुख है कि मेरा भाई विभीषण राम जी से जाकर मिल गया। कुंभकर्ण
ठहाका लगाकर हंसा और हंसकर रावण से कहा, अब मुझे मरने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर का एक राम की शरण में अगर पहुंच गया तो पूरे कुल को तार देगा, ये निश्चित। अगर मेरे कुल का एक अगर राम की शरण में पहुंच गया है, मेरे कुल का एक अगर भगवान की शरण में पहुंच गया है, तो फिर तारने में देरी नहीं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हो, एक अंदाजा लगाकर बैठना, यदि एक परिवार का व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर रहा है तो तुम चिंता मत करना, देवाधिदेव महादेव की कृपा यदि हुई, एक सोयाबीन का दाना अच्छी कंपनी का अगर जमीन में चला जाता है तो उससे 10 सोयाबीन के उसी कंपनी के दाने प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह आप अगर भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो निश्चित है कि परिवार के 10 लोगों को, 15 लोगों को तो आपने तार दिया ही, ये निश्चितता है, बिल्कुल निश्चित। शरीर पे साबुन लगाते हो? अरे बोलो जम के जल्दी से। लगाता है। साबुन को जो पैक करा जाता है, एक अंदर अच्छा जोरदार उसमें कागज लगा रहता मोटा सा, फिर उसके ऊपर एक रेपर कागज और लगा रहता है, उस पे अच्छी जोरदार बाइयोन का फोटो बना रहता है। बोलो सही है कि गलत? किसी ऊपर वाले पे भेरू का भी बना रहता है। बोलो सही है? तो फोटो अच्छा बना है, कागज अच्छा है, बहुत सुंदर फोटो बना हुआ है, तो जो ये कागज लपटा हुआ है ये मेल साफ करेगा क्या? अरे बोलते जाओ नहीं करेगा। इसके अंदर जो कागज लगा है वो मेल साफ करेगा क्या? नहीं। जो साबुन तुमने शरीर पे रगड़ा वो मेल साफ करेगा क्या? तुम तो चुप हो गए। जो साबुन शरीर पे रगड़ा वो मेल साफ करेगा क्या? नहीं। साबुन के अंदर जो कास्टिक मिलाया जाता है, बस मेल वो कास्टिक साफ करता है, बाकी का सब तो थोड़ा अच्छा बनाना पड़ता है। मेल कास्टिक साफ करेगा। उसी तरह धन जोड़ लोगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? शरीर पे अच्छा कपड़ा पहन के डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाओगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? बोलते जाओ जरा। नहीं। अच्छा जोरदार मकान बना लोगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? फैक्ट्री खोल लोगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? तुम किटी पार्टी करोगे तो भगवान मिल जाएगा क्या? नहीं। भगवान के मिलने का एक तरीका है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरै पारा। ये वो कास्टिक है जो सारे मेल को साफ कर देता है। इसलिए परमात्मा का नाम, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये हमारे भीतर के मेल को साफ कर देता है। जो भी कथाकार कथा करते हैं तो एक बात जरूर करते हैं कि कथा के पंडाल में जाकर बैठो, भगवान के स्मरण में जाकर बैठो, भक्ति में जाकर बैठो, भजन में जाकर बैठो। कोई कथाकार ने ये बोला कि दीवार पे चढ़ के बैठो, पर चढ़े बैठे। ये बोले आधे इधर चढ़े, आधे उधर चढ़े, दो वो बैठे सामने, एक तो निसैनी पे चढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सड़क की सीढ़ी इसी को। तो ये शिव भक्ति है तुम्हारी, हो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। केवल शंकर के भक्त हो और अड़भंग भक्त हो, ये शिव के अड़भंग भक्त, शिव उपासना। तो क्यों कहा जाता है कि कथा का स्मरण करो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ और भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम स्मरण करो, नाम कीर्तन में डूबे रहो, जिससे ये हमारे भीतर का जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा जितनी भी है ये समाप्त होती चली जाए। धीरे 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 ये सब समाप्ति की ओर।
ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। भगवान सतगुरु अगर कहते हैं तो इतना जरूर कहते हैं कि इस हृदय को, इस चित्त को, इस मन को भगवान की भक्ति में लगा कर रखिए, परमात्मा की ओर इस मन को बिठा कर रखिए। ना जाने कितने 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 मेल साफ होते चले जाएंगे, ना जाने कितने मेल धुलते चले जाएंगे। नारद जी कल कथा चल रही थी, उसमें गणेश जी महाराज ने माता पार्वती से 3 प्रश्न करे थे। नारद शिव महापुराण की कथा में श्री सेलम की पहाड़ी पर मल्लिका अर्जुन की पावन धरा पर देव अधिदेव महादेव की उस पावन धरा पर गणेश जी महाराज ने माता पार्वती से 3 प्रश्न करे थे। उसमें एक प्रश्न का उत्तर आपको कल वर्णन करा था। दूसरा प्रश्न करा गया था कि घर और तीर्थ में क्या अंतर है, तो देवऋषि नारद की या दक्ष प्रजापति की कथा का स्मरण करिएगा। गणेश जी महाराज ने अपनी माता से दूसरा प्रश्न करा था, घर और तीर्थ में क्या अंतर है। क्या अंतर रहेगा घर और तीर्थ के अंतर्गत? माता पार्वती ने बड़ा सुंदर भाव कहा, घर के अंदर रहकर गृहस्थ आश्रम में रहकर 24 घंटे में अगर एक बार भी भगवान का नाम निकल जाता है तो वो 1000 गुना फल दे जाता है। घर के अंदर रहकर 24 घंटे में भी अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, गृहस्थाश्रम में पढ़ने के बाद अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो वो भी 1000 गुना फल दे रहा है। और सुनो गणेश, यदि किसी तीर्थ में जाकर, बहुत पकड़ा, किसी तीर्थ में जाकर, किसी तीर्थ में पहुंचकर यदि भगवान का भजन यदि एक बार में मुख से कर लिया जाता है, एक बार मुख से राम कृष्ण शिव का स्मरण कर लिया जाता है, तो ये निश्चित है कि फिर संसार में जन्म नहीं होता, उतर जाता है। संपूर्ण भूमंडल पर फिर जन्म नहीं। अब कितने किस्मत वाले हो भाई, सोनी परिवार, पाठक परिवार और जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, घर पे जाके नजर उतरवा लेना अपनी अपनी हो कि बड़े किस्मत वाले हो। शिव महापुराण की कथा भी सुन रहे हो तो ऐसी जगह पर बैठकर सुन रहे हो और ऐसी जगह से सुन रहे हो जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य विराजमान स्वयं सारे तीर्थों का केंद्र बिंदु, सारे तीर्थ का केंद्र बिंदु मानकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हुआ। और सरल भाषा में समझ लो, माता पार्वती जी करेंगे, कांटा पांव में चुभ जाता है, शरीर की ऐसी तासीर है कि वो कांटे को बहुत दिन तक अपने शरीर में नहीं रखता है, शरीर उस कांटे को बाहर फेंक देता है। मान लो कांटा बहुत ही अंदर घुस गया, शरीर में प्रवेश कर गया, पांव में चुभ गया और वो कांटा नहीं निकलता, तो फिर पांव धीरे धीरे वहां से पकने लगता है। बोलो सही है?
अरे बोलो तो सही। जहां कांटा चुभ गया, नहीं निकला तो शरीर पकने लगेगा, पकेगा, पकने के बाद फिर उसको दबाया जाएगा, दबाएंगे तब कांटा निकलेगा। तो भी नहीं निकलेगा तो फिर उसमें कहीं आकड़े का दूध लगाएंगे, कहीं उसमें कोई सामान लगाएंगे, कोई पत्ता पत्ती बांधेंगे, कोई कहीं कहीं गांव का लोग तो इतना चतुर है, घासलेट का तेल की 2 बूंद भाई पे टपका ले। तो कैसे भी कर कर वो कांटे को निकाला जा सकता है। कई पट्टी बांधोगे, डॉक्टर कहेगा ये बांध लो, डॉक्टर कहेगा वो बांध लो, फिर पांव पकाएगा, पकाने के बाद उस कांटे को वहां मुंह बनाकर उस कांटे को निकाल दिया जाता है। शरीर में वो कांटा बहुत दिन तक नहीं रहता, शरीर की तासीर है कि वो कांटे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती जी गणेश जी से कर रही है। ये तीर्थ की तासीर होती है कि वो अपने अंदर पाप नहीं रहने देता, निकाल कर बाहर फेंक देता। शरीर कांटे को निकाल कर बाहर फेंकता है, तीर्थ हमारे पाप को निकाल कर बाहर फेंक देता है। ये तीर्थ की ताकत। तुम जब कुबेरेश्वर धाम आओ ना और कोई तुमसे पूछे कहां जा रही है तो कुबेरेश्वर धाम का मत बोलना, ये कह देना भैया सारे तीर्थ तो मैं नहीं जा सकती, इसलिए कुबेरेश्वर धाम एक तीर्थ और है, वहां जाकर होकर आ जाती हूँ तो मेरा सारा तीर्थ एक बार में पूर्ण हो जाएगा। मैं नहीं जा सकती। तीर्थ में जाने पर उज्जैनी चले जाओ, ओंकारेश्वर चले जाओ, काशी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, सारे तीर्थों में अगर हम जाते हैं, तीर्थ में जाने का फल क्या है? तो तीर्थ में जाने का फल समझ लेना कि शरीर में कांटा चुभ गया तो एक ना एक दिन बाहर जरूर निकलेगा। हम तीर्थ तक पहुंच गए तो ये निश्चित हमारा पाप भी बाहर जरूर निकलेगा, ये निश्चितता है। तुम सबकी चप्पल कहां है? बाहर। तुम्हारी चोरी चली गई? अच्छा। नानी थारी मोरनी को मोर ले ले। चप्पल बाहर है। शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर किया गया पाप मनुष्य के माथे पर चढ़ा रहता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, पैदल चलकर कहीं जाते हैं, पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, जब हम पानी भरते हैं, कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, छोटे छोटे जीव जो बाथरूम में रहते हैं वो मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर किया गया पाप प्रत्येक मनुष्य के माथे पर चढ़ा रहता है। ये ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है ये 4 स्थान का जो पाप है वो समाप्त अगर कहीं होता है तो जब हम कहीं बैठकर किसी गुरु के मुख से कभी भागवत, कभी रामायण, कभी शिव पुराण श्रवण करते हैं या किसी मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, जैसे चप्पल बाहर रह जाती है उसी तरह शरीर का सारा पाप बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। संपूर्ण पाप शंभु शंभु संपूर्ण पाप बाहर रह जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी अगर पाप बाहर खड़ा हुआ है तो हम निकलेंगे तो वापिस चिपक जाएगा। तुम बहुत देर तक तुम्हारी चप्पल पड़ी तो रहने दो, तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए बैठते हैं, कथा सुनने के लिए बैठते हैं, संकीर्तन करने के लिए बैठते हैं, तब हमारा पाप बाहर खड़ा हमारा इंतजार करता है। और जब हमारी हृदय चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय भगवान की भक्ति में जब पूर्ण तरह से डूब जाता है
तब वो पाप तुम्हारा इंतजार नहीं करता, जो निकल कर जाता है उसी के माथे पर चढ़कर चला जाता है, तुम्हारे इंतजार में नहीं रहता। मान लो कोई निकल कर गया ही नहीं, तो आखिरी में जब कर्पूर गौरम होता है तो पाप भी जलकर भस्म हो जाता है और जीवन निर्मल हृदय से अपने घर की ओर चला जाता है। ये पाप शरीर में जैसे कांटा नहीं रहता, तीर्थ में जाकर बैठने से, स्नान करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, मंत्र जाप करने से, मंत्र स्मरण करने से हमारे भीतर भी पाप नहीं रहता, ये कांटे की तरह निकलकर बाहर हो जाता है। फिर कहा अगर कांटा नहीं निकले तो क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर के मैं पट्टी दे रहा हूं, वो लगा लेना, पक जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह परमात्मा ने कहा अगर तुम्हारा पाप बाहर नहीं निकलता, तुम्हारे को अहंकार आता है, काम आता है, लोभ आता है, वासना आती है, तृष्णा आती है, आसक्तियां बढ़ती हैं, झूठ प्रपंच बढ़ता है, बहुत 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 सारी इंद्रियां तुमने भी शिथिल कर ली, पाप करने लगे, अनाचार दुराचार ना जाने क्या क्या करने लगे, तो एक काम करना क्या? तो कहा डॉक्टर ने पट्टी दी है लगाने के लिए, वो पट्टी है शिव महापुराण की, एक बार इस हृदय पर लगा लीजिए, सारा पाप बाहर निकल कर सम्मुख में आ जाएगा। एक पट्टी, केवल एक पट्टी परमात्मा ने दी, उस पट्टी को लगाने का प्रयास करिए हमारा, और वो पट्टी लगेगी, पाप बाहर निकल जाएगा। हृदय से अगर आप शिव से जुड़े हैं, माता पार्वती जी ने गणेश जी को दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि तीर्थ और घर में क्या अंतर है। देव ऋषि नारद भी तो यही समझा रहे हैं, देव ऋषि नारद भी तो यही कह रहे हैं, देव ऋषि नारद भी यही समझाने का कार्य कर रहे हैं कि दक्ष प्रजापति अगर तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति को हमने अगर भजन में लगा दिया है, किसी व्यक्ति को संकीर्तन में लगा दिया है, स्मरण में लगा दिया है, तो आप चिंता मत करना, दक्ष प्रजापति तुम्हारे ना जाने कितने पापों को धो देगा। 7 पीढ़ी नहीं, शिव के भजन करने वाले की 7 पीढ़ी नहीं तरती, शिव के भजन करने वाले की 71 पीढ़ी तर जाती है। ये उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर लिखा है। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर पर एक लोटा जल समर्पित करने वाला, शिव को एक बेलपत्र या एक चावल का दाना भी अगर कोई समर्पित करता है तो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पार लगा देता है। ये शिव की कृपा से ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक पत्र आया है, संध्या गोस्वामी कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। कोलार रोड, कानाकुंज, भोपाल फेज 2 से मैं आई हूं। गुरुदेव, आपकी कथा कोरोना काल के शंभु, आपकी कथा कोरोना काल के अंतर्गत हम सुन रहे थे। 1/3/2022 को कुबेरेश्वर धाम में आए थे और बाबा से प्रार्थना कर कर गए थे कि बाबा हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो बाबा के धाम दर्शन करने के लिए फिर आएंगे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारी कामना पूर्ण हुई। हमने किसी को, व्यक्ति को 2 लाख रुपए मदद के तौर पर दे दिए थे और वो हमारा 2 साल से पैसा नहीं चुका रहा था। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा आप जरूर ये मेरा पैसा लौटाना। एक कथा में आपने बताया था गुरुदेव, 7 और 11 बेलपत्री का हाथ में कमल दल बनाना है। आपको पहले भी वर्णन करना, जैसे ये बेलपत्री रहती है तो इस बेलपत्री का कमल दल बनाना। शंभु 7 और 11 बेलपत्र का हस्त में कमल दल बनाना और उस कमल दल को भगवान शिव के ऊपर समर्पित करना। देवाधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि
भगवान शंकर की कृपा से उस व्यक्ति ने खुद आकर 1 लाख रुपए लौटा दिए और 1 लाख रुपए अभी वापस देने का बोला है। ये शिव कृपा। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव की कृपा है, ये शंकर का भजन, ये शंकर का स्मरण, ये शिव भक्ति है महाराज। आप दिल से बाबा से निवेदन तो करो, जब हृदय से कहोगे तो वह हृदय से सुनेगा जरूर, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव से निवेदन तो करो। आप उससे कहोगे वो सुनेगा जरूर, आप उससे विनती करोगे वो सुनेगा, पर दिल से कहना, दिखावे से नहीं। देव ऋषि नारद कहते हैं मैंने आपके पुत्रों को हृदय से शिव भक्ति में लगाया है, भगवान के भजन में लगाया है। आपको बुरा लगता है, कोई बात नहीं। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और दक्ष प्रजापति ने कहा सुनो देव ऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह कभी नहीं टिकोगे। देव ऋषि नारद शंकर भगवान के पास पहुंचकर कहते हैं प्रभु आपकी कृपा है जो मुझे आज श्राप लगा है। कभी कभी श्राप भी फलीभूत हो जाता है। शंकर भगवान ने पूछा नारद जी ऐसा क्यों कह रहे हो? नारद जी कहने लगे मुझे श्राप लगा, मैं एक जगह नहीं टिक सकता, ये आपकी कृपा है। अगर मैं एक जगह टिका रहता तो मुझे संसार में इतने तीर्थ हैं, सारे तीर्थों का दर्शन मिल पाता। ये आपकी कृपा है जो श्राप मिला है कि मैं एक जगह टिक नहीं पाऊंगा। देव ऋषि नारद को केवल एक बार श्राप नहीं लगा, देव ऋषि नारद को 2 बार श्राप लगा। एक बार देव ऋषि नारद जब ब्रह्मा जी के यहाँ जन्म ले लिए, ब्रह्मदेव के यहाँ प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी के यहाँ प्रकट होते से ही ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा कि तुम सृष्टि की रचना में अग्रणी हो, विवाह करो, शादी करो, और विवाह कर कर तुम्हारी संतान जो उत्पन्न होगी वो सृष्टि खंड को आगे बढ़ाएगी। देव ऋषि नारद ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। इतने में ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर कह दिया सुन ले नारद, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू विवाह के लिए मना कर रहा है तो तू आसक्तियों में पड़े। और वही हुआ। देव ऋषि नारद चित्ररथ गंधर्व की 50 लड़कियों के साथ में, अप्सराओं के साथ में देव ऋषि नारद को रहना पड़ा मात्र ब्रह्मा जी के श्राप से। ये तो हो गई श्राप की बात। कभी आप लोगों ने भगवान से प्रार्थना कर कर पूछा कि हमने कौन सा पुण्य करा था जो हम शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं और सुन रहे हैं? ये कौन सा पुण्य है हमारा? किस पुण्य का आनंद हमको मिल रहा है? स्कंद पुराण में लिखा है 16 वर्ष की अवस्था के पहले संकट सोमवार का 16 सोमवार का प्रसाद हाथ की हथेली में आ गया और उसको आपने भूल से भी खा लिया। 16 वर्ष की अवस्था तक अगर उस प्रसाद को हम खा लेते हैं तो केवल उस प्रसाद का बल इतना प्रबल रहता है कि नारी का विवाह, उस कन्या का विवाह 16 वर्ष के पहले अगर 16 सोमवार संकट सोमवार किसी के यहाँ हुआ हो और उसका मात्र प्रसाद ग्रहण कर लेती है तो वो कन्या जिसके यहाँ पर भी विवाह कर जाती है उसके गर्भ से हमें संपूर्ण संतान होती है, कभी अपंग संतान या अधूरी संतान नहीं होती।
यहां तक स्कंद पुराण कहती है। 16 वर्ष के बाद 40 वर्ष के भीतर अगर संकट सोमवार 16 सोमवार के प्रसाद हथेली में आया, हाथ की अंजलि में आया और उसको ग्रहण करा गया है, तो यह निश्चित है कि मृत्यु के समय पर उस जीवात्मा को कोई लेकर नहीं जाता, स्वयं शंकर के गण ही अपने कैलाश धाम तक लेकर। स्कंद पुराण का संकट सोमवार 16 सोमवार के व्रत की कथा वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा। और सुन लो, 40 वर्ष से लेकर 72 वर्ष के भीतर कभी कहीं 16 सोमवार, आज के जमाने में तो 16 सोमवार का उद्यापन होता है, तो 16 सोमवार के उद्यापन में खूब पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा सब बनता है, थाली में सब कुछ दे दिया जाता है, थाली में ही संकट सोमवार 16 सोमवार का प्रसाद रख दिया जाता है। और ये प्रसाद का अपमान है। 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, चाहे पशुपति व्रत हो, पशुपति व्रत का भी आप एक भाग अगर घर में लेकर आए हो, तो उस भाग को भी अगर हमें ग्रहण करना है तो पहले अपनी अंजलि में थोड़ा सा भाग, अंजलि में क्यों डाला जाता है, इस हथेली में ऐसा क्या है, इस हस्त में ऐसा क्या है कि अंजलि में ही चरणामृत पंचामृत प्रसाद ये सब अंजलि से ही ग्रहण करने का क्यों, चम्मच से क्यों नहीं टपकाना? चम्मच से भी तो टपका सकते हो। पंडित जी के पास जाके बैठोगे तो पंडित जी कहेंगे जाओ हाथ आगे करो, चलो प्रसाद। आप अपने बच्चों को सिखाते छोटे छोटे, चलो गुरु जी से प्रसाद लो, बच्चा तुरंत दोनों हाथ कर लेता। अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया? इसको अंजलि और अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया? किस लिए? डायरेक्ट पंडित जी के पास जाओ और पंडित जी के पास जाकर क्यों हम हाथ में नहीं लेंगे, तुम तो मुंडा में दो, और नहीं तुम तो मुंडा पाड़ी दो, पंडित जी में दो बूंद तुम्हारे को चरणामृत की न पंचामृत की टप गई। नहीं, क्यों कहा? पशुपति व्रत भी करो, उसका भी प्रसाद थोड़ा सा हाथ की हथेली में अंजलि में रखकर फिर पाओ। क्यों? क्योंकि इस अंजलि के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता का एक आनंद सुख छुपा होता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तब उस समय पर हमारे सूर्य चंद्र सारे ग्रह अनुकूल होकर उस प्रसाद के रूप में हमारे भीतर उतर कर परमात्मा की साक्षीकरण कराकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कर देगा। साक्षीकरण कराकर मनोरथ को अंजलि में दे दो। संकट सोमवार 16 सोमवार का उद्यापन करने वालों से निवेदन है हाथ जोड़कर, आप कभी भी संकट सोमवार का उद्यापन करो चाहे 16 सोमवार का उद्यापन करो, एक बात याद रखना, जो तुमने चूरमा का प्रसाद बनाया है वो चूरमा का प्रसाद थाली में नहीं रखना है, उनको कहना अंजलि में लीजिए, हाथ की हथेली में लीजिए, थोड़ा सा भी भाग हाथ की हथेली में जाएगा, प्रसाद इकट्ठा होगा, आप उसको पाएंगे। और संपूर्ण भोजन करने के पहले प्रसाद ग्रहण करा जाता है। पशुपति व्रत किस किसने करा है? पशुपति व्रत सभी ने करें, दर लो वापिस दर लो। पशुपति व्रत का नियम है कि भोजन ग्रहण करने के पहले पशुपति व्रत का प्रसाद ग्रहण करा जाता है। उसी तरह संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत का प्रसाद, उद्यापन का प्रसाद भी सबसे पहले प्रसाद मुख में जाना चाहिए, उसके बाद पूड़ी भजिया पकौड़ा जो भी बना ये उसके बाद जाना चाहिए। पर अपन तो कह देते हैं तुम चालू तो करो, मैं प्रसाद लेके आई, तुम चालू करो, और फिर प्रसाद आता है, फिर उसको दिया जाता है। ये श्रेष्ठ है। पुनर्जन्म से मुक्ति है, पुनर्जन्म। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे, बड़ी दूर से आई
आए हो ये दासी पड़ी चरणे भोले। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरणे तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे। यह दासी पड़ी चरणे तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे। यह दासी पड़ी चरणे तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी शंभो शंभो चरणे तेरे। भाव से आनंद के साथ। बड़े भाव जय हो। भाव से आनंद के साथ। प्रभु अपना जान के अपना लो। प्रभु अपना जान के अपना लो। भोले अपना जान के अपना लो। भोले अपना जान के अपना लो। यह दासी पड़ी चरण तेरे। 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 बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। जो हर हर महादेव। जय हो। बोले हर हर भोले। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली करें। जय हो।
सब स्वार्थ मित्र से विष भरा, सब सारथ मित्र से बीज भरा। अब तेरे सिवा ना कोई मेरा, अब तेरे सिवा नहीं कोई मेरा, अब तेरे सिवा ना कोई मेरा, अब तेरे सिवा नहीं कोई मेरा। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरणे तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरणे तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरणे तेरे। यह दासी पड़ी चरणे तेरे। ओ यह दासी बड़ी शरणे तेरे। यह दासी पड़ी चरणे तेरे। ओ यह दासी बड़ी शरणे तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे। यह दासी बड़ी शरणे तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरणे तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी पड़ी चरण तेरे। बड़ी दूर से आई हूँ भोले, यह दासी बड़ी शरणे तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे। यह दासी बड़ी शरणे तेरे। यह दासी पड़ी चरण तेरे। यह दासी बड़ी शरणे तेरे। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। चित्त वृत्ति से देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को भक्ति में लगाया। देवऋषि नारद ने सारे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाया। कोई गलत नहीं कर। यदि आपको कोई गलत जगह ले जाए ना, तो बड़ा दुखी होना कि आज मैं गलत जगह पहुंच गया। सुन लो री जी जरा अच्छे से, और जितने भी भाई लोग बैठे हैं वो भी अच्छे से सुन। यदि कोई आपको गलत जगह ले जाए तो दुखी होना कि मैं गलत जगह पहुंच गया। कोई आपको महाकाल की नगरी में ले जाए, या ओमकारेश्वर ले जाए, या नर्मदा जी के तट पर ले जाए, या शिव महापुराण में ले जाए, तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरी भाग्य जगह तो मैं अच्छी जगह पहुंच गया। ये शिव की कृपा से, उसकी कृपा से। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक नहीं मिलता। महाराज ब्रह्मा जी ने श्राप दिया देवऋषि नारद को, तुम्हें विषयों में पढ़ना पड़ेगा। और देवऋषि नारद विषयों में पढ़ना प्रारंभ हो गए। चित्ररथ गंधर्व की 50 पुत्रियों के साथ में देवऋषि नारद रहे। जब एक बार देवऋषि नारद, जिस समय पर उनको श्राप लगा था, उप प्रहण उनका नाम पड़ गया था, रंभा का नृत्य देख रहे थे। एक अप्सरा का नृत्य देख रहे थे।
और रंभा का नृत्य देखते देखते उनको भान नहीं हुआ कि सामने से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मदेव आ रहे हैं, ये स्मरण नहीं हुआ है। देवऋषि नारद तो अपनी मस्ती में मस्त थे। जो श्राप लगा था उसके अनुसार वो अप्सरा का नृत्य देख रहे थे और सामने से ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। ब्रह्मदेव का जब आगमन हुआ तो देवऋषि नारद को देखा तो ब्रह्मा जी और क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, एक दासी के घर में जन्म लोगे, एक शूद्र के घर में तुम्हारा जन्म होगा, दासी के यहां तुम पैदा होगे। एक दासी के गर्भ से देवऋषि नारद का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद मां कुछ लकड़ियां लेने, कुछ संविदा लेने गई थी, माता के प्राण छूट गए, देवऋषि नारद अकेले पड़ गए। तब संत ऋषियों के यहाँ रहकर उनकी सेवा करने लगे, चाकरी करने लगे। सेवा करते 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 समय बीत गया, फिर प्राण छूटे, फिर सेवा में लगे। ना जाने कितने 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 कितना जीवन निकल गया। तब जाकर एक बार देवऋषि नारद जो तप साधना में डूबे फिर उठे नहीं, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया और नारद को केवल नारद नहीं देवऋषि नारद बना दिया। वो सहज नहीं रह पाए। सहज नहीं रह पाए। कुछ बदल गए। शिव पुराण कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर भार था सृष्टि की रचना का, और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, और भगवान विष्णु कह देते हैं शिव मेरे पिता है। शंकर मेरे पिता। तब ब्रह्मा जी शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो एक खंभ का, एक पर्वत का भ्रमण कराना, घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक अग्नि खंभ प्रकट हो जाता है और खंभ से एक लिंग प्रकट हो जाता है। प्रथम शिवलिंग का निर्माण जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु कर देते हैं, उस शिवलिंग का सिर और चरण ढूंढने के लिए दोनों देव जाते हैं, पर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिलता। ब्रह्मा आकाश मार्ग से बढ़ते 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 केतकी के पुष्प को लेकर, गौ माता को साथ लेकर भगवान विष्णु के सामने झूठ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, असत्य बोलने के लिए खड़े हो जाते। झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी ने बोला। भगवान विष्णु ने केवल एक सत्य बोला था कि मुझे चरण नहीं मिले, और एक सत्य बोलने के बाद भगवान विष्णु को फिर दूसरी बार सत्य बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको 10 झूठ साथ में बोलना पड़ते हैं। पर जो सत्य बोल देता फिर उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर वो मौन रहता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को प्रूफ देना पड़ते हैं, सत्य बोलने वाले को प्रूफ नहीं देना पड़ता। इसीलिए शायद मरने के बाद किसी को लेकर जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं, जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, प्रेम से बोलो, राम नाम सत्य है। जब किसी को लेकर जाते हैं तो चिल्लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राम नाम सत्य इसलिए चिल्लाते होंगे क्योंकि अब ये मौन हो गया, चुप। इसके बाद सत्य बोलने के बाद कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। जिसने सत्य को जान लिया वो मौन हो गया, चुप हो गया, और जो सत्य को नहीं जान पाया
अभी भी असत्य में डूबा हुआ है, झूठ में डूबा हुआ है, प्रपंच में डूबा हुआ है, वो साथ चल रहा है। एक सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। सेठ जी को जब नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे नींद नहीं आती, कोई उपाय बताएंगे? तो गुरुजी ने कहा, एक काम करो, अपनी नींद दूसरे को दे दो। तो गुरुजी ने जैसे ही कहा कि अपनी नींद दूसरे को दे दो, तो सेठ जी ने कहा, क्या ऐसा भी होता है कि अपनी नींद दूसरे को दे दी जाती है? हाँ, हो जाता है। वो कैसे होता है? तो कहा, जिस समय तुम सो रहे हो, सोने की सैया पर, आप विश्राम की सैया पर पहुंचे हैं और कोई भगवान का अगर भजन गा रहा है, स्मरण कर रहा है, तो उस भजन में अपनी चित्त वृत्ति को लगा, मतलब अपनी निंद्रा को उसको दे दीजिए। जब अपनी चित्त वृत्ति उस भजन में लगा लोगे तो नींद आराम से आ जाएगी। कई लोग कहते हैं सुंदरकांड में बैठो तो नींद आती है, कथा में बैठो तो नींद आती है, और कहीं शादी में डिस्को बज रहा हो तो नींद नहीं आती, वो नींद चली जाती है। तो यहाँ शिव पुराण भी तो कर रही है कि अगर नींद ना आए तो नींद को दे दो किसी को। जैसे वृंदावन की एक गली में एक गोपी डलिया लेकर खड़ी है और आवाज लगा लगा कर कह रही है, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, बार बार आवाज लगाया जा रहा है। दूसरी गोपी निकल कर जा रही है, उसने कहा, नींद बेच रही हो, बड़ा गजब का काम कर रही हो तुम। नींद? हाँ। क्यों बेच रही हो? तो उस गोपी ने कहा, मैं बस नींद इसलिए बेचना चाहती हूं। पर ये बताओ तुम क्या चाहती हो? कि मुझे नींद खरीदना है। अच्छा, अब एक गोपी नींद खरीदने खड़ी है और एक गोपी नींद बेचने खड़ी है। तो जो खरीदार थी उसने पूछा, तुम नींद क्यों बेचना चाहती हो? तो उसने कहा, इसलिए बेचना चाहती हूँ कि कल रात्रि को भगवान मेरे स्वप्न में आए थे, मेरे कन्हैया, और कन्हैया स्वप्न में आकर कर गए थे कि कल तुम मुझे यमुना जी के घाट पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। क्या करूं, ये बेरंग नींद आ गई और मैं सो गई और कन्हैया फिर मुझे मिलने आया है। ये कृष्ण, ये कन्हैया मुझे मिलने आया ही नहीं। पर ये तो बताओ कि तुम नींद खरीदना क्यों चाहती हो? तो दूसरी गोपी कहती है, मैं नींद इसलिए खरीदना चाहती हूं कि मेरे पास में आकर भगवान कृष्ण कहकर गए थे, सखी कल तू स्वप्न में मुझे मिलने आना, मैं तुझे मिलने आऊंगा। जिस दिन से कृष्ण कहकर गए उस दिन से नींद ही नहीं आई है, इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। एक नींद बेच रही है तो दूसरी नींद खरीद, दोनों दोनों महाराज शिव भक्ति कहते हैं, शिव उपासना कहते हैं। महाराज शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। सेठ जी से कहा, आप नींद दूसरे को दे दो। अब सेठ जी ने नींद किसको दी? एक व्यक्ति बहुत दूर खड़े होकर भजन गा रहा था, सेठ जी का ध्यान उस भजन में चले गया और भजन में सेठ जी का ध्यान गया तो सेठ जी को नींद आ गई। दूसरे दिन उन्होंने अपने द्वारपाल को बुलाया और बुलाकर कहा कि कौन आया था ये जो अच्छा भजन गा रहा था? जो भजन गा रहा था वो एक मोची था। मोची? हाँ, उसको बुलाओ जरा। सेठ जी ने उसको बुलाया, एक सोने की मुद्रा उसको दे दी। सोने की मुद्रा देकर कहा, बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, अब तुम रात्रि के समय पर आकर भजन गाना, ये सोने की मुद्रा ले जाओ। वो व्यक्ति सोने की मुद्रा लेकर गया और लेकर जाने के बाद 4 दिन तक नहीं आया।
सेठ जी ने उसको ढूंढवाया और सेठ जी ने ढूंढवाकर उसको बुलाकर पूछा, भैया तू 4 दिन से गया कहाँ था? तो वो मोची कहने लगा, जिस दिन से सोने की मुद्रा मिली आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी नहीं थी। आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी तक नहीं थी और पहली बार सोने की मुद्रा देखने को मिली है तो मेरी रातों की नींद ही चली गई है। जब से मिली, जब से मेरी रातों की नींद चली गई। शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शंकर की पावन कथा कर रहे। महाराज जब वो कहते हैं ना, कमाओ उतना जितना खर्च कर सको और खाओ उतना जितना बचा सको। जब बढ़ता है तो नींद चली जाती, जब बढ़ता है तो नींद निंद्रा चली जाती। शिव पुराण कर रहे, देव ऋषि नारद को दुख है और वो दुख साधारण नहीं है। तब साधना करते 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 देव ऋषि नारद भगवान की अविरल भक्ति देव ऋषि का पद प्राप्त कर लेते हैं। समय आता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, देव ऋषि नारद एक बार तप में जब लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि कामदेव के बाणों को भी झेल लेते हैं। जब देव ऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब देव ऋषि नारद के भीतर अहंकार प्रकट हो जाता है। सावधान होकर सुनना इस कथा को कि भगवान का 24 घंटा नाम लेने वाले देव ऋषि नारद, 24 घंटे भगवान के मंदिर जाने वाले देव ऋषि नारद, 24 घंटे भगवान का दर्शन करने वाले देव ऋषि नारद को भी भजन का अहंकार आ रहा था। भजन का अभिमान जो 24 घंटे साथ हमको दिया। एक लोटा पानी लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान का भजन करने के लिए जब जाओ, तुम्हारे भीतर अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं जितना भजन करती हूं उतना कोई नहीं कर सकता। जितना जितना आप भगवान की भक्ति में डूबते चले जाओ उतना उतना भीतर नम्रता को प्रकट करते चले जाओ। नम्रता हम कई बार कथा में कहते हैं, जो कथा करवाने वाले यजमान होते हैं या किसी ने कोई मंदिर का निर्माण करवाया होता है या कोई यज्ञ करवा रहा होता है, कोई मंदिर का निर्माण करवा रहा होता है, कोई कथा करवा रहा होता है, कोई यजमान पद अगर आपके पास में परमात्मा ने दिया है, आपको प्रदान करा गया है, आपने मंदिर बनवाया है, आपने यज्ञ करवाया है, आपने भंडारा करवाया है, आपने कथा करवाई है, तो हम कई बार कथा में कहते हैं कि भीतर एक रत्ती का भी अभिमान प्रकट मत होने देना। रोज जजमान पद मिल जाए तो उसके बाद तुम्हारे मुख पर एक शब्द लेकर आ जाना कि मैं नहीं करवा रहा, वो तो कहीं मेरे पूर्वजों की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद होगा। जो ये शिव पुराण की कथा हो गई, जो यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, भजन हो गया, कीर्तन हो गया, ये उसकी कृपा से हुआ है, मेरी कोई सामर्थ्यता ही नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर कर जाएगा।
हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ करवा सकते, ये उसकी कृपा से मिला जो आज हम कर रहे हैं। देव ऋषि नारद को अहंकार आ गया। देव ऋषि नारद अहंकार रखकर सबसे पहले देव ऋषि नारद अगर कहीं गए तो भगवान शंकर के पास गए। मेरे शिव के पास में जाकर अपने अहंकार का जो बीज भीतर उत्पन्न हो रहा था वो जाकर कह दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तुम्हारे यहां पर अगर कोई चुगली करने आए, बुराई करने आए, निंदा करने आए, तो आपको एक काम करना चाहिए, सबसे पहले उससे कह देना भैया देख सुन ले मेरी बात, तुम्हारे यहाँ पर गाय होगी और गाय का दूध होगा तो तुम बाजार से दूध खरीद के लाओगे क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हारे यहाँ पर पीछे बगीचा है उसमें गिलकी लग रही है तो तुम गिलकी बाजार से खरीदोगे, भिंडी लग रही है तो भिंडी बाजार से खरीदोगे, कद्दू लग रहा है तो कद्दू बाजार से खरीदोगे। नहीं, तुम्हारे यहाँ हरी हरी सब्जी है, हरा धना है, हरी मिर्ची है, बगीचे में लग रही है, खुद के बगीचे में लग रही है तो तुम बाजार से नहीं खरीदोगे। कितनी भी अच्छी ठेले पर बिक रही होगी, कितनी भी अच्छी कोई बेच रहा होगा, कोई ने रोक कर भी कह दिया काकी जी गिलकी ले जाओ, काकी जी भिंडी ले जाओ, नहीं तुम तो आधा लीटर ये दही ले जाओ, नहीं दूध ले, नहीं साहब हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ तो भरा, हमारे तो बगीचे में लगा, हमारे यहाँ तो चार गाय, हमारे यहाँ तो खूब दूध हो गए, हम नहीं ले जा सकते, हमारे यहाँ तो खूब भरा पड़ा। उसी तरह जब कोई निंदा करने आए, कोई बुराई करने आए तो आपको कह देना चाहिए देखो साहब बुराई तो करना मत ही, क्योंकि हम में भी इतनी बुराई भरी पड़ी, हमारे बगीचे में ही इतनी बुराई है कि हम क्या किससे लें, हम किससे लें ये बुराई। कितना भरा है हमारे भीतर और हम दूसरे के बगीचे की ले रहे हैं। गिलकी ले लो मतलब कोई आके बैठा और उसने बुराई करना प्रारंभ करी, दूसरे की बुराई, तो तुम पहले अपने भीतर भी तो जांच के देखो कि तुम्हारे बगीचे में कितनी गिलकी लगी है, तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हारे भीतर कितना कितना अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितना काम भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितना लोभ भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितनी तृष्णा भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितनी आसक्ति भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितनी वासना भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितना झूठ प्रपंच कपट सब भरा है, और हम दूसरे का ग्रहण कर रहे हैं, हम दूसरे से कर रहे हैं कि मां ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये बुरा नहीं वो अच्छा है। तो ये हम क्यों हमारे भीतर हमें नहीं चाहिए। अगर देना है तो कुछ अच्छा चीज। एक पत्र में लिखा है बड़ा सुंदर, देखिए बहुत सुंदर पत्र है, पीछे पत्रिका है आगे पत्र है। संतोष जी शर्मा, सुनीता जी शर्मा आगरा से कहीं बैठे हैं। संतोष जी शर्मा, सुनीता जी शर्मा आगरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। पत्र में लिखा है इन्होंने, गुरुदेव आपके आंकड़े की जड़ का उपाय ऐसा है जैसे साक्षात शिवजी का त्रिशूल, जिसका कोई तोड़ काट ही नहीं सकता, वो शंकर भगवान ने ये अचूक उपाय आपके मुख से खिलवाया है। बाबा हमारे परिवार में 3 वर्ष से बेटे की बहू के कोई संतान नहीं थी, हमने ये उपाय किया और बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर 27 दिन में ही मेरे घर में बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति कराने के लिए गर्भ ठहरा दिया। ये शिव की कृपा। गुरुजी 13 मार्च को सुबह 4:30 पर बाबा ने मेरी पत्नी को कृपा करी
हम कुबेरेश्वर धाम से 14 मार्च को वहां से घर आए और 15 मार्च को बाबा की कृपा से जब जांच कराया गया तब उनका गर्भ ठहरा था। ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। बाबा शंकर भगवान की कृपा से मेरे शरीर में कष्ट था, गुरुदेव मेरे शरीर में इतना कष्ट था कि एक दिन में 40 से 50 बार मुझे वॉशरूम और पोटी के लिए जाना पड़ता था। इलाज भी बहुत कराया था पर आराम नहीं लगा। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खाई। उस दिन से जो मैं 40 से 50 बार पोटी के लिए जाता था अब मुझे जाना नहीं पड़ता। बाबा की कृपा से उस दिन से मैं ठीक हो गया। ये शिव भक्ति, ये शंकर की आराधना, शिव का स्मरण, शंकर की करुणा, शंकर की भक्ति है। उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं मिल सकता, कुछ। एक बात आप लोगों से भी कहेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर से इलाज मत करवाओ। हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर को भी दिखाते रहो, इलाज करवाते रहो, पर साथ में आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो उस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। और शरीर में अगर कष्ट है तो 1 बेलपत्र बाबा के चरणों की लाकर खाने का नियम बना लो। बेलपत्र खाने से यदि मुंह में छार उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगे कि रोज नहीं खा सकते, हफ्ते में 2 बार खाओ, वो भी नहीं कर सकते तो बेलपत्र को सुखाकर पीसकर, जो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र है उसको सुखाकर पीसकर उसका चूरा बनाकर 1 नखून के बराबर थोड़ा सा भी अगर ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया तो ये विश्वास है मेरे शंकर का, इस कुबेरेश्वर धाम का, कि शुगर की गोली नहीं खाना पड़ेगी और बीपी की गोली नहीं खाना पड़ेगी, सब लेवल। अब शिव भक्ति करो पर अभिमान से त्याग करो। देवऋषि नारद को अभिमान आ गया था और भगवान विष्णु से, भगवान शंकर के पास जाकर करें, शिवजी के पास जाकर करें कि सुनो महादेव, जिस कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए उस कामदेव को मैंने जीता, मैंने जीता है। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गले से रुद्राक्ष की माला निकाली, शिवजी ने नारद जी को पहना दी। नारद, आप अगर कामदेव को जीते हो तो ये तो आप पर भगवान की कृपा हुई है, मैं कामदेव को नहीं जीत पाया। शंकर जी अपने मन की दशा क्या समझाएं। व्यक्ति सब जगह पर जीत सकता है पर व्यक्ति अपने परिवार से कभी नहीं जीत सकता है, याद रखना, अपने परिवार से नहीं। और परिवार से हमको जीतना भी नहीं। किससे जीतो? अपने भाई से, बंधु से, रिश्तेदारों से, माता पिता से, हमें जीतना भी नहीं। भगवान से कहना, भगवान अगर जीत दिलाना, अगर तू जीत दिलाना चाहता है मेरे भोलेनाथ तो इतनी कृपा करना, परिवार में विवाद कर कर जीत मत दिलाना, इतनी कृपा करना, परिवार में प्रेम कराकर भगवान का भजन कराकर जीत दिला देना, उससे बढ़कर कोई जीत नहीं हो सकती। पांडव कौरवों से जीत गए, जीतने के बाद उनकी दशा क्या हुई है महाराज? हस्तिनापुर के राजा बनकर बैठ गए, सारी सत्ता इकट्ठी हो गई, वैभव आ गया, धन आ गया, दौलत आ गई, संपदा आ गई, राजा बन गए। पर कोई पांडवों से जाकर पूछे तो सही कि तुम्हारे पास में इतनी सत्ता इकट्ठी हो गई थी, उसके बाद भी तुम दर-बदर फिरते रहे, फिरने के बाद भी तुम बैकुंठ में नहीं गए हो, नरक में पड़े रहे। और नरक में जाने के बाद में भी जब
धर्मराज युधिष्ठिर उस नरक में पहुंचे हैं और उस नरक में जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर की तरंग जब मिली है तब जाकर ये पांडव वैकुंठ की ओर गए हैं। कोई साधारण है क्या? फिर कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। शरीर की तासीर है, कांटा चुभ जाए तो शरीर बाहर निकाल देता है। उसी तरह भजन की, तीर्थ की और यह कुबेरेश्वर बाबा की धरा की तासीर है कि पाप बाहर निकाल देता है, रोग बाहर निकाल देता है, समस्या बाहर निकाल देता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, सारी समस्या का। कल एक गोस्वामी परिवार है कोई मथुरा से, उनके यहाँ का कोई फोन था तो कह रहे थे हमारी अम्मा माताजी बात करना चाहती हैं। अगर गोस्वामी परिवार से सुन रहे हो तो ध्यान दें। आशीष जी ने कहा क्या बात करना है? कहा हमारी माताजी गुरुजी को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या धन्यवाद देना है? गुरुजी तो फोन पे बात करते। धन्यवाद ये देना है कि हमारी माताजी का कोई काम अटका हुआ था, वो मंदिर तो नहीं जा सकी, पर घर में से लोटा भरकर, उनका शरीर बड़ा हेल्थी है तो कुर्सी से भी नहीं उठती हैं, उनकी बहू से वो लोटा भर के पानी बुलवाती थी। हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, उधर मुंह करके बैठ जाती थी और वो लोटा भर के शिखर देख के ही चढ़ा देती थी कि देव अधिदेव महादेव मैंने तुम पे ही चढ़ाया है, तुम पे ही चढ़ाया। जरा समझिएगा एक लोटे जल का महत्व क्या है। एक बिंदु शिव है और एक लोटा जल जब समर्पित किया गया, हमने पहले भी कथा में कहा शंकर जी के मंदिर में जब आप जल चढ़ाएं, कभी आपके मन में होना चाहिए मैंने रामेश्वर को जल चढ़ाया, कभी सोमेश्वर को जल चढ़ाया, कभी मल्लिकार्जुन को चढ़ाया, कभी विश्वनाथ को चढ़ाया। आप कई माताएं पूछती हैं कि हमारे यहाँ पर ये अवधूतेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ कुंदकेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, हम कोई उपाय करते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम का, तो वो कहाँ कर सकते हैं? तुम्हारे पास में जो शिव मंदिर है, आप जिस दिन जो उपाय करो उस उपाय में अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम बताया है तो उनका नाम लेकर करना, कुंदकेश्वर महादेव ही स्वीकार करेगा, ये निश्चित है, वही स्वीकार करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गरुड़ पुराण में लिखा है 16 श्राद्ध के अंतर्गत, तिथि के अंतर्गत, चतुर्थी तिथि पर जब घर की बहू अपने बुजुर्ग कोई दादा ससुर, ससुर के नाम का किसी ब्राह्मण को भोजन कराती है तो वो भोजन ससुर को ही मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के जरा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बहू ने दादा ससुर के नाम का भोजन कराया तो वो दादा ससुर को मिला, पंचमी को भोजन कराया दादी सास का तो वो दादी सास को मिला, बाकी के किसी को प्राप्त नहीं हुआ, उन्हीं को प्राप्त हुआ। क्यों? कैसे? उसका कारण था जिस भाव से जिसके लिए भोजन तैयार किया जाता है वो भोजन उसको स्वीकार हो जाता है। फिर ब्राह्मण जी में चाइना जी में वो भोजन उसको मिल गया क्योंकि उसने उसके लिए बनाया। और सरल भाषा में समझ लो, जिसको खाने की रुचि रहती है ना, जिसको खाने की रुचि रहती है उसको बनाने की भी रुचि बहुत रहती है। और एक बात और उतार कर रखना, खाने की रुचि अगर पति को है और वो अपनी पत्नी से कहे सुन तेरे हाथ का हलवा अच्छा बनाती है, तेरे हाथ की खीर अच्छी बनाती है, जरा बना कर ला,
पत्नी जब खीर बनाती है ना, तो वो किसके लिए बना रही है? पति के लिए बना रही है। तो उसका प्रेम, उसका स्नेह उस पति को खिलाना है, इसलिए खीर में शक्कर स्वाद नहीं देता, खीर में उस प्रेम का स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह हम किसी को कुछ देते हैं तो उसमें उस चीज का स्नेह का स्वाद बढ़ जाता है। हम शंकर भगवान को मल्लिकार्जुन याद कर कर, विश्वनाथ याद कर कर, काशी याद कर कर, केदारेश्वर याद कर कर, हम जहां का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जल समर्पित करते हैं, वो जल उस देवाधिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग तक पहुंच जाता है और शिव उसको स्वीकार करता है। अभी एक नागपुर का चरित्र है। नागपुर में गीता भवन के पास में एक कपड़े की दुकान है, जो नागपुर वाले होंगे वो जानते हैं। उनके परिवार वालों को किसी को शरीर में कष्ट हो गया, बड़ी बीमारी आ गई, रोग आ गया। उन्होंने कहा गुरुजी ने बताया था त्रियुगी नारायण का पानी लाना है, उसको पीना है। कई बार कथाओं में बोला है। त्रियुगी नारायण हम जा नहीं सकते क्योंकि पटबंध था उस समय। क्या करें? क्या हम त्रियुगी नारायण वाले महाराज का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, शंकर सती का जहां विवाह हुआ था उस अग्नि का ध्यान कर कर, यहाँ के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल पी सकते हैं? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा ना मानो तो आप मानोगे, दिल से उसको याद किया है और त्रियुगी नारायण मानकर याद कर कर जल चढ़ाया है, तो वो त्रियुगी नारायण का पानी का ही स्वाद देगा, ये निश्चित है। आप उसको भजो तो, आप उसको दिल से पुकारो तो। जिस भाव से भजोगे उस भाव से वो मिलेगा। आप उसको पुकारने का प्रयास करो, वो मिलेगा और मिलेगा और जीवन का सुख प्रदान जरूर करेगा, यह निश्चित है, निश्चित। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी।